गुड मॉर्निंग ग्रेटर डेज। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आइए अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान जीते परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस नए दिन में पिता परमेश्वर आप हमें लेकर हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक नई सुबह पिता परमेश्वर आपकी ओर से मिली है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर सबको लेकर आए पिता परमेश्वर, अपनी कवरिंग दी पिता परमेश्वर, और जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर आप उनको समय पर लाना पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के समय के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आज का समय जो रहे पिता परमेश्वर आपकी ओर से रहे पिता परमेश्वर, आप हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, जो भी संदेश रहेगा पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आराधना करेंगे पिता परमेश्वर मिलकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपके प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर हृदय से और आनंद के साथ और प्रेम के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना को कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर, सारी चीज़ें शांति से हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जी को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी संदेश को तैयार किया पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको मदद करना पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर सिखा सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं वो संदेश भी परमेश्वर वो जीवन को बदलने वाला संदेश हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सारी चीज़ों में आप सारी चीज़ें पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। आखिरी ने सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी ने सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, Thank you.
धन्यवाद करते यीशु मसीह। पिता, हमारी दौलत और हमारी शौहरत काम नहीं आएगी पिता। जब आप आओगे तो पिता आप अपना चिन्ह देखोगे हम पर यीशु मसीह, आप में लहू की छाप देखोगे पिता। पिता वो काम आएगा पिता, यीशु मसीह हमारे काम आएगा, ना कि ये दौलत ये शौहरत प्रभु। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, हम आपकी सेवा करते पिता। हम दिखाने के लिए नहीं पिता, हम हृदय से आपकी सेवा करते प्रभु। हम जो करते हैं पिता वो हृदय से आपके लिए करने पाए प्रभु, इसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते यीशु मसीह। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशु 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 यीशु
हम आपके सिंहासन के पास आते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हिरनी पिता परमेश्वर पानी को ढूंढती है, वैसे हम आपको ढूंढते हुए हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें ले चलिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपकी सेवा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास से आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास से आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते पिता परमेश्वर। आप हमें पिता परमेश्वर अपने पास बुलाते, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर, ये आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते पिता। जो भी वचन हो पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई देना पिता परमेश्वर। आप अपने पिता परमेश्वर प्रेजेंस से भरना पिता। जो भी पिता परमेश्वर सीखें, अच्छे से सीखने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, छोटी सी प्रार्थना आपके सम्मुख रखते। आमीन।
दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बया करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान भी तुझ में है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बया करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान भी तुझ में है मेरा। घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा, घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा, घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। यशायाह का अध्याय 9, 6 और 7 लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? यशायाह लिख रहा है कि हमारे लिए एक बालक दिया गया। किसके लिए? पूरी मानव जाति के लिए, हम सबके लिए एक बालक दिया गया कहता है। और एक बालक उत्पन्न हुआ है और एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। एक बालक उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और पुत्र दिया गया है। समझ रहे? जब यीशु पैदा हुआ तो एक बेबी पैदा हुआ, बच्चा ना,
पर जब क्रूस पर गया तो परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर गया। ठीक है, वो बच्चा अफकोर्स वो पैदा होते समय भी परमेश्वर का पुत्र था, पर एक पुत्र दिया गया ना, तो परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। कहता है, आगे कहता है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये उस बच्चे का नाम होगा जो रखा जाएगा। बच्चे का नाम क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। कोई रखता अपने बच्चों के नाम? परमेश्वर ने रखा है पैदा होने से पहले। हाँ, ये वही था, क्योंकि परमेश्वर ही धरती पर आया। अनंत काल का पिता, ये उसका नाम है, बच्चे का नाम अनंत काल का पिता। शांति का राजकुमार, ये नाम है। कहता है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा के धुन के द्वारा, सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके करुणा दया के लिए। प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। प्रभु, आप आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं। प्रभु, आपने पहले से प्लान किया है पिता हमारे लिए। प्रभु, आपने उपाय किया। आप जानते थे प्रभु कि मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य क्या करेगा और शैतान क्या करेगा, सारी चीज़ आपको पता थी परमेश्वर। इसीलिए आप धरती पर आए। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप आए, आपने हमें छुटकारा दिया, पूरी मानव जात को छुटकारा दिया। पर शैतान आज भी कार्य कर रहा है, लोगों को आपके पास आने नहीं देता। तो प्रभु वचन कहता है कि प्रभुता आपकी है, उसकी नहीं है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जाएंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12। और इस अध्याय को पढ़ेंगे साथ में। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अध्याय 12 का वचन 1 क्या कहता है? फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी। एक स्त्री है और सूरज को ओढ़ा, उसने सूर्य को ओढ़ा है। हाँ, तो इसे सूरज का नाम सुनते ही सर्दी में थोड़ा गर्माहट आ जाती है ना, तेज सूरज। पर कौन सी स्त्री है जो सूर्य को ओढ़ेगी? नहीं ओढ़ सकती। मगर यहाँ पर एक प्रतीक दिया गया। सूर्य क्या होता है? सूर्य में क्या रहता है? बहुत तेज रहता है, बहुत तेज रहता है और बहुत ही वो कीर्तिमान होता है। तो एक स्त्री है जो सूरज को ओढ़े है। एक्चुअली में यहाँ जो स्त्री है ये इजराइल देश को प्रतीक है, मतलब इजराइल को प्रकट कर रहा है। इजराइल देश वो ऐसा देश है जिसकी कीर्ति सूरज के जैसे चमक रही है। हाँ, और अंत के समय में इजराइल ऐसा ही होगा। आज भी काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में वो अपना रखता है, प्रभुत्व रखता है। तो ये स्त्री जो है वो इजराइल है, इजराइल देश है। आगे लिखा है कि उसके सूर्य को ओढ़े है, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये 12 तारे कौन है? 12 गोत्र, शिष्य नहीं है इधर, ये इजराइल के 12 गोत्र की बात कर रहा है। 12 गोत्र है, ठीक है। लिखा है वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव के पीड़ा में थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री गर्भवती हुई है और उसे जो क्या बोलते हैं प्रसव का उसका समय आया है और वो पीड़ा में है। और ठीक है, वचन 4 देखेंगे, नहीं 3 ले लेते हैं। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। यहाँ पे एक अजगर दिखा रहा है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3
एक तिहाई आकाश के तारों के एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो यहाँ पर दिखाता है कि कितने फरिश्ते थे जो शैतान की तरफ गए, या जो अजगर जो है वो शैतान का प्रतीक है, और एक तिहाई तारे जो हैं ये वो तारे थे जिसने शैतान के पाप में, एक्चुअली तारे मतलब फरिश्ते, तो ये वो फरिश्ते थे जिन्होंने शैतान का पक्ष किया और शैतान के साथ हो गए। और पाप के पहले शैतान नहीं था, वो एक अच्छा और पावरफुल फरिश्ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वो अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थे खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तब उस बच्चे को निगल जाए। अब वो स्त्री को बेबी आने होने वाला है और अजगर खड़ा हो गया है कि जैसे वो बच्चा पैदा होगा उसको वो खा जाएगा। ठीक, वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वो स्त्री जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई कि वो वहां 1260 दिन तक पाली जाए। वचन 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर कोई जगह ना रही। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हम वचन 7 देखते हैं तो लिखा है कि स्वर्ग में एक भयानक एक लड़ाई हुई, एक युद्ध हुआ है। एक युद्ध हुआ है, और युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? वो अजगर, उसकी सेना, और एक मिकाइल स्वर्गदूत का नाम लिखा है, उसके और साथियों के साथ हुई। तो जैसा कि अभी हमने बात करी है कि जैसे लिखा है कि अजगर ने एक उसके पूंछ से एक तिहाई तारों को खींच लिया, तो ये वो फरिश्ते थे जिन्होंने शैतान के पाप में, शैतान की बुराई में उसका साथ दिया और परमेश्वर से अलग हो गए। ठीक, तो शैतान इनका मुखिया बना और ये जो फरिश्ते थे इसके साथ हो गए, तो उनका एक अलग गुट हो गया। दूसरा, परमेश्वर और उसके जो बाकी फरिश्ते थे वो इस तरफ हो गए। तो लिखा है कि शैतान और उसके दूतों के बीच में और मिकाइल जो परमेश्वर का प्रधान दूत, उसके बीच में लड़ाई हुई। क्यों लड़ाई हुई? क्या कारण था? क्योंकि शैतान ने किया था गुनाह। क्या गुनाह था उसका? उसका गुनाह ये था कि उसने परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर की महिमा को देखा और देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ, और उसने मन में ठान लिया कि मैं अपना स्थान परमेश्वर के स्थान से ऊंचा करूंगा और परमेश्वर की जगह से और ऊपर जाऊंगा और सब मेरे अधीन में होगा। हम सब जानते हैं ये बुराई थी, और परमेश्वर ने उसके इस बुराई को, एक्चुअली परमेश्वर पहले से जानता था, मगर परमेश्वर का हृदय कुछ ऐसा है कि वो जानते हुए भी अनुग्रह देता है। तो शैतान को उसे पता था पर उसे अनुग्रह दे रहा था, पर जब इसने बुराई की यानी मन में ठान लिया, तो परमेश्वर ने फिर उसे सजा देने का निर्णय लिया। ये घटना स्वर्ग की है जो पवित्र शास्त्र बताता है। ठीक है, ये स्वर्ग की है, धरती बनने से पहले की घटना है। हाँ, सब बनने से पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने बुराई की है और एक लड़ाई हुई। कुछ घटना धरती बनने के पहले की है, कुछ बीच की है, तो टाइमिंग इस तरीके से है। मगर यहाँ जब लड़ाई हुई है तो अच्छी बात यह है कि शैतान और उसके दूत क्या हुए? हार गए। किससे हार गए? परमेश्वर के दूत से। परमेश्वर स्वयं नहीं लड़ा, वो ध्यान रखना। परमेश्वर नहीं लड़ा, उसका दूत था मिकाइल और सेना उसके साथ लड़ी और वो हार गए। ठीक है, अब शैतान जब हार गया है तो उसके मन में चिढ़न थी, कुढ़न थी। हाँ, क्योंकि वो हारा है। पर वो लड़ाई क्यों हुई? हाँ, वो लड़ाई क्यों हुई? जैसा कि मैंने बताया, वो चाहता था कि वो परमेश्वर से ऊंचा स्थान प्राप्त करे। कहाँ पर मिलेगा? चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं यशायाह का 14 अध्याय। यशायाह के 14 अध्याय, जिसमें हम जाएंगे जहाँ पर शैतान का पाप। प्रकाशित वाक्य में धागा डाल के रखिए, लौटेंगे हम लोग यहाँ पर। अभी यशायाह 14 में जाएंगे। अभी हमने यशायाह 9 पढ़ा, अब 14 में जाएंगे। ठीक,
यशायाह 14 में जाएंगे। देखिए यहाँ पर शैतान का पाप है, उसने जो बुराई की थी। ये कब? जब वो अच्छा फरिश्ता था तब की बात है, वो शैतान बाद में बना। ठीक है, तो वचन 12 कहता है, 14 अध्याय वचन 12 कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू तो जात जात को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। वचन 13 कहता है, तो मन में कहता था। देखिए उसने प्रकट में कुछ नहीं किया था, पर उसने मन में प्लान बनाया था, योजना बनाई थी। किसने? शैतान ने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि वो परमेश्वर के खिलाफ जाएगा और क्या क्या करेगा। ये प्लान था उसका। देखिए क्या क्या करेगा। नंबर 1 कहता मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा। स्वर्ग पे चढ़ूंगा मतलब वो स्वर्ग में ही था। पॉइंट ये था कि वो परमेश्वर से ऊंचा बनने की कोशिश करता, बोला स्वर्ग में चढ़ूंगा, पहला पाप। दूसरा, मैं अपने सिंहासन को तारागढ़ से ऊंचा करूंगा, यानी जितने भी हैं सबसे ऊपर रहेगा ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर देखिए 5 मैं है, 5 बार उसने मैं बोला है, मैं शब्द। ठीक। और तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर लिखा नहीं पर है, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं शब्द लिखा नहीं। तीसरा है, अगर आप जोड़ते हैं, मैं उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर जो मेन चेयर होती है, कहीं पर भी जाएंगे सभा में जो मुख्य व्यक्ति होता है वो बैठता है। तो यहाँ शैतान बात कर रहा है कि जो परमेश्वर का सिंहासन है, जो मेन जगह है, जो सिंहासन, उस पर वो बैठेगा। आगे कहता है 4, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा? मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये अपने आप को क्या कह रहा? ये बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा ऊंचा हो जाऊंगा, मैं उससे ज़्यादा बड़ा बनूंगा। तो ये उसकी थी बुराई, ये उसकी थी बुराई, और इसी बुराई की वजह से ही लड़ाई हुई। किसमें? शैतान और उसके साथियों में और परमेश्वर के दूतों में। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने इसको बोला है माफी मांग, तूने पाप किया है, तो इसने क्षमा नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि मन में घमंड था। देखना एक चीज नोट करना, घमंडी आदमी बहुत कम क्षमा मांगेगा। जिसके अंदर प्राइड है वो माफी नहीं मांगे, नम्र व्यक्ति ही माफी मांगे। और ये घमंड कहाँ पाया? सबसे पहले शैतान में पाया गया। और आज यही घमंड लोगों के अंदर आ गया। किसकी वजह से? पाप की वजह से। क्योंकि जो पाप शैतान ने स्वर्ग में किया था, वही पाप उसने मनुष्य से करा दिया। जब अदन के बगीचे में इंसान के पास आया था, तो उसने क्या बोला था? तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। और इसका पाप क्या है? कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं ईश्वर के जैसा हो जाऊंगा। सेम पाप इंसान से कराया। समझ रहे? दोनों का पाप सेम था, सेम बुराई थी। तो जो पाप था शैतान ने किया, वही बुराई इंसान के अंदर आ गई। तो घमंड भी इंसान के अंदर आ गया। इसलिए अब देखोगे लोगों के अंदर ईगो बहुत भरा हुआ है, लोगों के अंदर घमंड बहुत, और घमंडी आदमी माफी नहीं मांगेगा। और एक चीज और करे, वो खुद को हमेशा सही ठहराए, चाहे गलत करे। कई बार लोग जानते भी हैं वो गलत हैं, फिर भी वो खुद को सही ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि मन में क्या है? प्राइड है, घमंड है। तो ये शैतान की तरफ, घमंड जो है शैतान की तरफ से, पर नम्रता मसीह की तरफ। वचन कहता वो नम्र था, मन में दीन था। यीशु की बात कर, मन में दीन था, वो नम्र था। वो गधे के बच्चे पे बैठ के गया। क्यों? क्योंकि गधा नम्रता का प्रतीक है। राजा किस पे जाते थे? घोड़े पर। वो राजाओं का राजा था ना, राजाओं का राजा किस पर गया बैठ के? याद है ना सबको? जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो किस पे बैठ के आया था? गधे पे बैठ के। राजाओं का राजा गधे पर और धरती के राजा घोड़े पर। समझ रहे? इंसान अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को प्राइड दिखाता है, मेरे पास कुछ है इसलिए। पर जो जिसके पास वाकई में कुछ है, जो परमेश्वर के प्रेम को जानेगा, उसकी नम्रता को जानेगा, तो वो दिखाएगा नहीं, शो अप नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता उसके पास है। कई बार जिसके पास नहीं होता वही बहुत घमंड करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो शैतान ने प्लान किया, उसका प्लान फेल हुआ, और जिसकी वजह से स्वर्ग में लड़ाई हुई और वो हार गया। शैतान और उसकी सारी सेना वहाँ पर हार गई। आपको पता शैतान कितनी बार हारा अभी तक? 2 बार। 2 बार हारा। एक बार स्वर्ग में हारा, किसके साथ? मिकाइल और उसके दूतों के साथ हारा।
और वहाँ से उसे स्वर्ग छोड़ना पड़ा, स्वर्ग से निकाल दिया गया। एक बार और हारा है वो, कहाँ पर? क्रूस पर। क्यों? क्योंकि जब स्वर्ग से निकाला गया तो मनुष्यों में पाप की वजह से उसका अधिकार आ गया, स्वर्ग का अधिकार खो दिया, धरती पर इंसानों पर अधिकार पा लिया। क्यों? क्योंकि इंसान भी पापी हो गया। तो बोलते ना, चोर चोर मौसेरे भाई, कहावत है ना, तू भी पापी मैं भी पापी, चलो हम लोग मिलके चलेंगे। अब परमेश्वर तुमसे बात नहीं करेगा इंसान से, है ना, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है पर पापियों के साथ फेलोशिप नहीं कर सकता, इसके लिए पवित्र होना जरूरी है। तो मनुष्य और शैतान एक साथ हो गए। तो यहाँ पर शैतान का अधिकार किस पर हो गया? इंसान पर दोबारा जब यीशु ने क्रूस पर उसे हराया तो वो अधिकार खो दिया उसने। अब मनुष्य पर भी अधिकार नहीं रहा उसका, मगर किस मनुष्य पर? जो यीशु के क्रूस पर, जो यीशु के क्रूसी तरह पर विश्वास करेगा और जो पश्चाताप करेगा वो मेरे गुनाहों के लिए मरा, उस व्यक्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। एक बार और हारेगा। पहली बार हारा, स्वर्ग खो दिया। दूसरी बार हारा, मनुष्य का अधिकार खो दिया। तीसरी बार हारेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। क्लेश काल के समय में जब मसीह राजा बन, जो एक बार आएगा वो घोड़े पर, यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब सब देखेंगे उसको। वचन कहता है कि हर एक आंख, यानी जितने जीवित रहेंगे सब देखेंगे और सब उसके सामने झुकेंगे। वो उस प्रकार से आएगा। तो हाँ, तो क्या था? तो जब उसे भूमि पर, वचन कहता है कि जब हार गया तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। आप एजकिल का 28 अध्याय वचन 17 पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है कि सुंदरता की वजह से वो घमंड हो गया था, सुंदर था, पावरफुल था उसके पास, हाँ, और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। वचन कहता है मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखें। कई बार शैतान ने लोगों के मन में एक अलग भ्रांतियां पैदा करके रखी हैं कि वो बहुत बेकार दिखता है, बड़े बड़े दांत दिखते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, सींगे होती हैं। ऐसा नहीं है। सही मायने में वचन कहता है कि वो सबसे सुंदर था। एक जगह कहता है सर्वांग सुंदर, यानी सबसे सुंदर है शैतान। सुंदरता की वजह से तो घमंड आया, सुंदरता और पावर की वजह से घमंड आया। तो बहुत सुंदर है। उसने अपने आप को छुपाने के लिए लोगों के मनों में एक ऐसा चेहरा दे के रखा है, इसलिए टीवी में वैसा देकर शैतान दिखाते हैं। एक्चुअली वो वैसा नहीं है। आपके सामने आ जाएगा और बड़े प्यार से उसे बिठा कर आ जाओ भैया, इतना इतना प्रभावशाली दिख रहा है, इतना सुंदर है, हाँ, तो उसके फट से आप अंदर लगे। रियल में अगर दिख जाए तो बता रहे तो बहुत सुंदर है वो। यशायाह 14:12 कहता है उसे जमीन पे गिरा दिया गया। 28:17 कहता है जमीन पर गिरा दिया गया उसको। अब वो स्वर्ग से निकाल दिया गया है, कभी भी स्वर्ग में नहीं रह पाएगा, कभी भी स्वर्ग में नहीं रह पाएगा। परंतु एक दुखद घटना और हुई है, जैसा कि मैंने बात किया, शैतान ने जो पाप किया अपने पाप में इंसान को भी शामिल कर दिया और इसकी वजह से इंसान भी परमेश्वर के साथ से हमेशा के लिए अलग हो गया। अब वो भी स्वर्ग में नहीं रहेगा, शैतान भी, और मनुष्य भी स्वर्ग में नहीं रहेगा। और वो ये चाहता है कि कभी भी कोई भी स्वर्ग में ना रहे। वो अलग बात है कि शैतान का प्लान यीशु ने क्रूस पर फेल कर दिया। यीशु का जन्म ना शैतान के प्लान को फेल किया। आपको पता है यीशु मसीह, जैसे हम लोगों ने भी यशायाह पढ़ा ना, यशायाह का 9 अध्याय, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी शुरू से कि मसीह आएगा। उत्पत्ति 3:15 में भी भविष्यवाणी, बहुत जगह पर उसने भविष्यवक्ताओं को लेकर बोला है कि मसीह आएगा आएगा, और शैतान ये जानता था। यशायाह ने जब भविष्यवाणी की तो उसके कान खुल, आंखें खुल गई होंगी बड़ी बड़ी, नजर रख रहा होगा कहाँ है। उसे इतना पता था पैदा तो इजराइल में ही होगा, पैदा तो इजराइल में ही होगा। तभी लिखा ना, वो स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी, इजराइल ने भी जन्म दिया किसको? मसीह को। तो जानता था ये, और शुरू से उसे पता था कि अगर इजराइल में पैदा होगा तो मुझे उसे मारना है, पैदा होने से पहले ही मारना है, अगर हो भी गया तब भी मारना। इसीलिए कोशिश किया उसने, पता है ना आपको, यीशु के जन्म के बाद में उसको मारने की कोशिश की। 3 ज्योतिषी आए थे, उनको बुलाया था अपने पास। किसने बुलाया था? हाँ, तो वो इंसानों के अंदर जाके काम करता। हेरोदेस के द्वारा वो मरवाने की कोशिश की वहाँ पर, मसीह को वो मार नहीं पाया, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। तो शैतान शुरू से कोशिश कर रहा था कि मसीह दुनिया में ना आए, क्योंकि मसीह आ गया और अगर मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया तो क्या हो जाएगी? शैतान की
हाथ। तो यीशु का जन्म हो कि वो तो उसके हाथ में नहीं था, रोक नहीं पाएगा, पर जन्म होते ही मसीह को मार देना ये उसका उद्देश्य था। और हम देखते हैं यशायाह कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि जो बच्चा पैदा होगा वो स्वयं परमेश्वर ही होगा। तो यीशु मसीह जो दुनिया में आया, किसके लिए? हम सब के लिए। उसका जन्मदिन क्यों इतना मनाया जाता है? क्योंकि स्वर्ग में जो झगड़ा हुआ, जिस सिंहासन की वजह से निकाला गया और पाप में शामिल किया मनुष्य को, मनुष्य भी स्वर्ग से निकला, मनुष्य भी परमेश्वर की सहभागिता के लिए सदा दूर हो गया। जैसे शैतान कभी भी स्वर्ग में नहीं जा रह सकता, वैसे मनुष्य भी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। शैतान कहाँ जाएगा? नर्क में। और मनुष्य भी पाप की वजह से कहाँ जाएगा? नर्क में। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नर्क में जाए। नहीं तो अगर सारे मनुष्य नर्क में जाएंगे तो योजना किसकी पूरी होगी? जो प्लान शैतान ने बनाया था। ठीक है, मैं फरिश्तों पर राज नहीं कर पाया तो क्या हुआ? हाँ, फरिश्तों पर राज नहीं कर पाया तो क्या हुआ? पर मैं उन लोगों पे प्यार करता, उन लोगों पे मैं राज करता हूँ जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसको? शैतान परमेश्वर को ऐसा बोलता है। ठीक है, मैं स्वर्ग में नहीं राज कर पाया, कोई बात नहीं, पर तेरा दिल तो धरती पर है, तेरा दिल तो धरती पर है मनुष्यों में, तो इनसे सबसे प्यार करता है और मैं इन पे राज करता हूँ। आज देखो ना इंसान कैसा हो गया, किस वजह से? पाप की वजह से। मौत किसकी वजह से? पाप की वजह से। यीशु जन्मा, यशायाह बोलता है एक बालक उत्पन्न हुआ है। किसके लिए? हमारे आपके लिए। इसीलिए खुशी का समय है। क्यों? क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, वो मसीह का जन्म हुआ है और वो हमारा उद्धार करेगा। और वो मरा क्रूस पर मरा, काम पूरा किया और शैतान को हराया। इसीलिए वो मसीह कहलाया। क्यों? क्योंकि वो पराक्रमी है, उसने वो पराक्रम दिखाया है, उसने शैतान को हराया है और जो अधिकार उसके हाथ में था उसने अपने हाथ में ले लिया है। और यशायाह का अध्याय 9 वचन 6-7 अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा है आखिरी में 7 में कि यहोवा की धुन की वजह से हो जाएगा। धुन की वजह से। तो मैंने इस धुन का मीनिंग निकाला कि इसका मतलब क्या, हिंदी में धुन लिखी हुई है। तो जब देखा तो वहां निकल के आया शब्द, इंग्लिश में लिखा है जिल, और जिसका मतलब है ग्रीक में कि जलन। एक ऐसी जलन और एक ऐसा उत्साह। जलन जो पति की होती पत्नी के प्रति, एक ऐसी जलन, क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो गुस्सा है, वो जलन है शैतान के प्रति। क्यों? क्योंकि उसने उसके सबसे प्रिय सृष्टि कौन है? प्रिय रचना मनुष्य, जो उसकी संतान है, उसको उसने पाप में डाल दिया, उसको उससे दूर कर दिया। वो पिता का हृदय है जो दुखी है और गुस्सा है इससे, शैतान से। मगर युक्ति भी उसी ने की। युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, वो परमेश्वर धरती पर आया, हमारे आपके लिए क्या किया? योजना, युक्ति निकाला। और युक्ति क्या है? कि वो बच्चा पैदा हुआ और वो हमारे लिए उपाय है, वो हमारा मसीह है। वो पैदा हुआ ताकि वो हमें आपको बचा सके और शैतान को हरा सके। समझ पाए? जब स्वर्ग में अधिकार नहीं जमा पाया, अब मनुष्य ने पाप किया तो धरती पर उसका अधिकार है। पर यीशु पर विश्वास करने के बाद हर वो व्यक्ति उस शैतान के चंगुल से छूट जाता है और पहले जैसे हमेशा परमेश्वर के साथ फेलोशिप थी और वो स्वर्ग में रहने वाला था, वैसा वो दोबारा व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और परमेश्वर के साथ रहता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पर ये है। और हाँ, एक चीज और, खत्म अभी नहीं हुआ, खत्म बस कर रहे। स्वर्ग में लड़ाई खत्म हो गई, किसकी? शैतान की, मिकाएल से। मगर धरती पर आज भी चालू है। किसके साथ? विश्वासियों के साथ, हमारे आप के साथ। हमारी लड़ाई किसके साथ है बताओ? पाप के साथ। हमारा दुश्मन कौन है धरती पर? मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं, चाहे जितने खराब होंगे, वो तो हमारे भाई हैं। वो जानते नहीं। यीशु ने क्या बोला? क्रूस पर जो चढ़ा रहे थे, ये जानते नहीं। असली जो लड़ाई है वो किससे है? शैतान से, उसके दूतों से, पाप से। यही लड़ाई है जो हमेशा लड़नी पड़ती है और इसमें हमें विजयी होना है। क्यों? मसीह विजयी हो चुका है, उसने हमें हथियार दिए, उन हथियारों का हम इस्तेमाल करते हैं और हम विजय होते हैं। अपनी ताकत से नहीं, अपनी ताकत से नहीं।
किसकी ताकत से विजयी होते हैं? यीशु की ताकत से। क्यों? क्या उसके पास अधिकार है? कुलस्सियों का 15 अध्याय, कुलस्सियों के 1 अध्याय देखते हैं उसके पास अधिकार है या नहीं है। कितना अधिकार है एक्चुअली? कुलस्सियों के 1 अध्याय वचन 15 से 19 देखते हैं क्या लिखा है। 15 कहता है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। यीशु पहला उठा है। पहला उठा और इकलौता दोनों में फर्क है? इकलौता और पहला उठा में फर्क है? कोई बताएगा क्या फर्क होता है इकलौता और पहला उठा में? हाँ, राइट। अब बताओ, परमेश्वर के कितने पुत्र हैं? परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, वचन कहता है इकलौता बेटा दिया, राइट। इकलौता है, यीशु मसीह इकलौता है, पर यहां पहला उठा लिखा है। कैसे पता? जब तक वो क्रूस पर नहीं मरा तब तक वो इकलौता था, और जब वो क्रूस पर मरा और मरे हुए में से जी उठा, आज हम लोग विश्वास करते हैं, हम भी उसके संतान बनते हैं, इसलिए वो पहला उठा बना और हम सब उसके बाद के बच्चे। समझ पाए? जब वो क्रूस पर मरा और उसकी वजह से हम सब जी उठे तो हम भी उसके संतान हैं। अब वो पहला उठा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास एक संतान, एक इकलौता मसीह नहीं है, इकलौता बेटा दिया उसने ताकि हम सब बच जाए। ठीक है, क्या लिखा है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, जी उठने में भी पहला उठा है ना, मौत से। आगे लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए हैं, उसी के लिए सृजी गई हैं। तो क्या कह रहा? सारा अधिकार उसके पास है, सारी वस्तुएं उसी की, क्या धरती, क्या स्वर्ग, सब कुछ उसी के द्वारा बना है और सब कुछ उसी के लिए है। क्वेश्चन 17, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। वही सब वस्तुओं में प्रथम मतलब पहला उठा वही है और सारी उसी में स्थिर है, सब उसी के द्वारा बनी है। वचन 18 कहता, देह अर्थात कलीसिया का सिर, क्या कहता है? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। ठीक है, परिपूर्णता वास करे। तो सब कुछ, सारा अधिकार परमेश्वर के मसीह के पास है। क्या धरती, क्या स्वर्ग, क्या सब कुछ। एक दिन शैतान और सबका न्याय वही करने वाला है। हमारा न्याय हो चुका है एक्चुअली। मतलब ये कि हम दोषी नहीं ठहराए गए, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते यीशु पर विश्वास किया तो उसके संतान हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। हाँ, हमारे कर्मों का लेखा लेगा, वो जो हम काम करते हैं उसका लेखा लेगा, उसका प्रतिफल धरती पर है। पर हम दोषी नहीं थे, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हमें नर्क की जरूरत, मतलब परमेश्वर हमें नर्क कभी नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि वचन 20 कहता है कि उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की। यानी यहाँ पर इस प्रकार कह रहा है कि जो क्रूस पर उसने लहू बहाया है उसके द्वारा मेल मिलाप किया है। और क्या कह रहा है? चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की, सारी वस्तुएं सब कुछ उसी में। 21 कहता, हम पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, पर अब हम नहीं। पहले हम बैरी थे। क्यों बैरी थे? क्योंकि जो शैतान ने पाप किया वही पाप इंसान ने किया, तो वो दुश्मन बना, इसलिए इंसान भी दुश्मन बना। पर अब हम मसीह के बलिदान के द्वारा, क्योंकि वो धरती पर आया और उसने हमें छुटकारा दिया, क्रूस पर उसने मेल मिलाप किया। प्रकाशित वाक्य 12:5 कहता है कि वो बच्चा लोहे का राजदंड लिए, जो देख रहे हैं ना, वो स्त्री बताया, जो बच्चा जन्म पैदा हुआ वो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करेगा। आने वाले दिनों में एक समय आएगा कि धरती क्या स्वर्ग, सब जातियां जो लिखी हैं, परमेश्वर हमारे आपके नज़र में जातियां, वो परमेश्वर की नज़र में जाति नहीं है। मनुष्य जाति अलग है, फरिश्ते अलग हैं, जानवर अलग है। तो परमेश्वर इस तरीके से देखता है। तो जितनी भी जातियां, जितनी भी प्रजाति होने, तो चाहे जो हर एक पर वो
राज्य करेगा आने वाले दिनों में। और कब? एक समय आएगा कलेश काल के बाद शैतान को पूरी तरीके से हरा देगा और वो हमेशा के लिए हारेगा। उससे मनुष्य जाति को पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। मगर तब तक, जब तक ये नहीं होता है, तब तक यीशु कहता है मेरे निकट आओ। किससे? सारे लोगों से। वो पैदा हुआ, ये हमारे लिए आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि मसीह आया। ठीक, अब जब क्रूस पर गया तो बोलता मेरे निकट आओ। तो अब जो समय है निकट आने का, मसीह के निकट आने का, उसको जानने का, उसको समर्पित करने का समय और आनंद मनाने का समय। क्यों? क्योंकि हमें छुटकारा मिल गया। स्वर्ग में जो हार हुई, अदन के बगीचे में जो हार हुई, सारी हार क्रूस पर यीशु ने विजय हासिल करके सबको हरा दिया और वो सारी हार खत्म हो गई। अब हम मसीह के लोग हैं, उसके संतान हैं, उसके बहे हुए लहू के द्वारा हम बचाए गए। वो आया हमारे लिए और ये हमारे लिए आनंद की बात है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया करना चाहिए। आपकी महिमा हो पिता। प्रभु, आपका जन्म, आपका आना हमारे लिए एक उपाय था। आप थे युक्ति करने वाला परमेश्वर। आपने वो उपाय किया, आपने वो प्लान किया। आपकी महिमा हो प्रभु। हम आपके लोग हैं परमेश्वर, आपकी ओर देखते हैं पिता। आप हमारे मसीह हो, आप हमारे उद्धारकर्ता हो प्रभु। हर एक व्यक्ति को प्रभु आपने अपने पास लाने के लिए एक न्योता दिया है कि आओ मेरे पास। आपने वो रास्ता बना दिया है। शैतान नहीं चाहता कि लोग आपके पास आएं, और वो मनुष्य भी नहीं जानते इन बातों को। उनको जो दिखाई देता वही सच मानते हैं, पर सच ये नहीं है प्रभु। सच ये है कि इंसान के जीवन में मौत नहीं थी, पर मृत्यु आई उस गुनाह की वजह से। पर वो मौत निकल गई आपकी मौत के द्वारा। इंसानी जीवन निराश में था, अंधकार में था, कोई होप नहीं थी, कोई राह नहीं थी। पर प्रभु आपका जन्म हुआ, ये आनंद का विषय, क्योंकि मसीह जन्मा और शैतान उसे रोक नहीं पाया। कोशिश की पर रोक नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर जो आप प्लान करते हो वो उसे रोक नहीं सकता। हाँ, शैतान प्लान करता है, आप रोक सकते हो। उसकी योजना नहीं पूरी हुई, वरना होगी। तो धन्यवाद परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने के लिए। धन्यवाद हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए। धन्यवाद इस धरती पर जो कि बदबूदार पाप भरी धरती पर आने के लिए। ये आपका प्रेम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हम सब आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। आपकी महिमा होती है प्रभु। यहाँ पर आपके देह है परमेश्वर। प्रभु वचन कहता है कि आप देह का सर हो, कलीसिया का सर हो प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रभु आप इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करो प्रभु, हर एक को संभालो परमेश्वर। बीमारों को चंगाई दो प्रभु यीशु पिता, और तकलीफों को प्रभु राहत दो परमेश्वर। जो तकलीफों में है प्रभु उन्हें बचाओ पिता परमेश्वर, उन्हें रास्ता दिखाओ परमेश्वर। बच्चों को बुद्धि समझ दो, हर एक को वचन में बढ़ने की समझ दो परमेश्वर। प्रभु कलीसिया मजबूत बने, निरंतर आपके तरफ बढ़ते जाएं प्रभु, और आपकी महिमा इस धरती पर हो। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां
तो मसीह आया, ये हमारे लिए खुशखबरी है। और नहीं आया होता तो शैतान उधर तो नहीं जीत पाया, पर इधर जीत गया। स्वर्ग में लड़ाई हुई और निकाल दिया गया। पर एक पता क्या है, परमेश्वर ने मनुष्यों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग में मिकाइल लड़ा और उसकी सेना लड़ी। धरती पर कौन लड़ा? स्वयं परमेश्वर लड़ा हमारे आपके लिए। स्वर्ग में फरिश्ते लड़े फरिश्तों के साथ, यहाँ परमेश्वर लड़ा हमारे आपके साथ। ये लड़ाई ज़्यादा बड़ी है उस लड़ाई के अपेक्षा ज़्यादा बड़ी। और आज हम परमेश्वर के लोग हैं, पर आज भी पाप हमारे अंदर सक्रिय है, कार्य करता है। आज भी बुराई है, और जिसके लिए विश्वास के साथ हर दिन उससे लड़ना पड़ता है। और ये जारी रहेगा कब तक? हमारे अंदर कब तक? जब तक हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास नहीं चले जाते। क्योंकि हमारा शरीर जो है अभी भी वैसा ही है। हम आत्मा में बचा लिए गए, पर शरीर में आज भी पाप का प्रभाव है। इसीलिए बीमार होते हैं, इसीलिए कई सारी चीज़ें होती। परंतु अच्छी बात पता जाएगी, मसीह हमारे साथ, हमारी हर कमजोरियों में हमारी सामर्थ, हमारी ताकत। और वो शैतान को हम पर प्रबल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि अब हम पर उसका कोई अधिकार नहीं है। क्रूस पर वो अधिकार छिन गया। क्रूस पर यीशु जब मरा वो अधिकार छिन गया। उसका जन्म ही शैतान को हिलाने के लिए था। तभी तो ढूंढ रहा था किधर है, तो परमेश्वर प्रोटेक्शन था। पूरी कोशिश थी, हेरोदेस ने पूरी कोशिश थी मारने की, मगर परमेश्वर ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि उसका प्लान सफल होना ही था। जब मसीह पैदा हो गया तब उसने पूरी कोशिश की कि उसे पहले ही ख़त्म कर दे, वो क्रूस पर ना जाए, मगर वो क्रूस पर गया। इसीलिए 39 कोड़े मारे गए। और वो कोड़े किसी को और नहीं मारे गए, कि उतने कोड़े मारने के बाद में इंसान जिंदा नहीं रहता। वो नुकीले कोड़े, नॉर्मल कोड़े मारे जाते थे। जब आदेश होता था यहूदियों की तरफ से कि 39 कोड़े लगाए जाएंगे, तो नॉर्मल कोड़ा होता था। पर यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। शैतान ने उसके मन में डाल दिया, इसे यहीं ख़त्म कर देते, क्रूस पर नहीं जाने देंगे। मगर वो बलिदान जरूरी था। मसीह को पता था कि फसह का मेमने का बलिदान जरूरी है, और वो बलिदान जो होगा उसका लहू भी पवित्र स्थान पे छिड़का जाना जरूरी। इसलिए वचन कहता है कि वो इतनी मार खा के भी क्रूस पर गया। वो क्रूस नहीं ले जा पाया, पर वो गया, वो क्रूस पर मरा। ये हमारे आपके लिए है। और शैतान नहीं चाहता कि इस बात को लोग जाने। वो क्रिसमस मनाए, खूब तालियां बजाएं, खूब एंजॉय करें, पर इस बात को ना जाने शैतान नहीं चाहता। पर हम और आप जानते हैं, और ये दुनिया को जानना चाहिए इस बात को। क्यों? क्योंकि छुटकारा इसी में है। और यही खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि हम गुलामी से छुटकारा पा रहे हैं, और मसीह आया छुटकारा दे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके करुणा और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद प्रभु कि आप आए धरती पर,
हमें छुटकारा देने के लिए, पूरी मानव जात को छुटकारा देने के लिए। शैतान हार गया प्रभु क्रूस पर, और आप विजयी हुए। और जो इस धरती पर प्रभु मनुष्यों में जो उसका आधिपत्य था, जो अधिकार था, वो उसके हाथ से छीन गया। आज जो कोई भी आपके पास आता है दोबारा कभी भी शैतान के पास नहीं जाए, उसका अधिकार कभी उस पर नहीं रहेगा। जैसे स्वर्ग से उसने अपना अधिकार उसका अधिकार छीन गया, वो कभी स्वर्ग में निवास नहीं कर पाएगा। वैसे ही हर वो व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है, हमेशा हमेशा के लिए शैतान के पास से निकल कर आपके पास आ जाता है और कभी दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि आज हमारे अंदर कमजोरी है, फिर भी आप हमारी कमजोरियों में सामर्थ हो पिता। आप हमारे मददगार हो, आप हमारे सहायक हो प्रभु। आप अपने लोगों से प्रेम करते हो। स्वर्ग में मिकाएल और फरिश्ते लड़े शैतान से, पर धरती पर आप स्वयं आए प्रभु। ये प्रेम है परमेश्वर। किसी फरिश्ते को नहीं भेजा आपने, आप आए हमें बचाने के लिए। धन्यवाद मसीह यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस संसार में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे लिए छुटकारा और उद्धार देने के लिए। धन्यवाद हमारे लिए मार्ग बनाने के लिए प्रभु। आज हम आप में हैं, आज हम बचाए हुए लोग हैं प्रभु। आज हम आपकी संतान हैं, आपके उस बलिदान के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा पिता प्रभु यहाँ पर आपके देह हैं। हर एक को संभालना, ब्लेस करना, हर एक घटी कमी को पूरा करना परमेश्वर प्रभु। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, बीमारों को चंगाई देना परमेश्वर। और प्रभु आप अपने पनाह में रखना है परमेश्वर, क्योंकि आप कलीसिया का सर हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके लोग हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। आने वाले क्रिसमस को भी आपके हाथों में देते हैं। सब कुछ बेहतर तरीके से होने पाए आपके प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर गौरव में आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।